आप सब लोगों ने अस्थमा के बारे में तो सुना होगा, जिसको लोकल लैंग्वेज में दमा कहते हैं। क्या आपको पता है कि अगर पूरी दुनिया के अस्थमाटिक पेशेंट देखें तो 11% लोग तो इंडिया में ही रहते हैं, जो कि बहुत ह्यूज नंबर है। और इसकी वजह से एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई और साथी जिसको अस्थमा की दिक्कत हो। आपको ये सब तो पता है कि अगर किसी को खून निकले तो उसको वहां पे दबा के रखना है ताकि खून रुक जाए। लेकिन क्या आपको पता है किसी को अस्थमा की दिक्कत हो रही है तो उसको फर्स्ट एड कैसे दी जाए, उसको वो जो अटैक है उसको कैसे रोका जाए। और आप ये जानते ही हैं कि अगर किसी को आप फर्स्ट एड अस्थमा के उसमें दे सकते हैं तो आप उसकी जिंदगी को बचा सकते हैं। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर लवलीन मंगला है। मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट या अस्थमा स्पेशलिस्ट जो कि फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं आपके साथ आज इस वीडियो के माध्यम से ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर किसी को अस्थमा की दिक्कत हो, अचानक उसको अटैक पड़े, तो आप उसको कैसे फर्स्ट एड दे सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिए, ये जो मैं आपसे आज वीडियो बता रहा हूँ ये आपको सिर्फ एक एजुकेट करने के लिए है कि आप उसको फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं। लेकिन ये किसी मेडिकल एक्सपर्ट या किसी डॉक्टर की एडवाइस को सब्स्टिट्यूट या उसको रिप्लेस या उसको हटा नहीं सकता है। वो अपनी अलग चीज है और ये फर्स्ट एड एक अलग चीज है। तो आप क्या करेंगे अगर किसी को अस्थमा का अटैक पड़ा। इन सब में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो उनको सिम्टम्स हो रहे हैं, जो उनको दिक्कत हो रही है, क्या वो सही में अस्थमा की वजह से है या किसी और की वजह से है। क्योंकि अस्थमा और उसमें डिफरेंशिएट करना और किसी में बहुत जरूरी है। अस्थमा अटैक के जो साइंस हैं वो 6 साइंस हमने देखे जो बहुत कॉमनली मिलते हैं। ये जो 6 साइंस हैं वो सारे के सारे किसी एक मरीज में भी मिल सकते हैं या कुछ मरीज में कुछ साइंस, कुछ में कुछ मिल सकते हैं। जिनमें अस्थमा अटैक में जो सबसे पहला साइन है वो होता है खांसी। अगर मरीज को लगातार खांसी हो रही है और वो रुक नहीं रही है तो वो पहला साइन है। दूसरा, जो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सांस लेने की दिक्कत मरीज को कई बार इतनी भी हो सकती है कि वो बेचारा बोल भी नहीं पाए। तो ये ध्यान रखिए कि अगर ऐसी कोई कंडीशन हो रही है तो आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि वो बोल भी नहीं पा रहा है। तीसरा होता है इस तरह के मरीज कई बार शैलो ब्रीदिंग कहते हैं। जो शैलो ब्रीदिंग हम कहते हैं कि मरीज बहुत तेजी से सांस ले रहा है और बहुत छोटी छोटी सांसें ले रहा है। चौथा, कभी कभी ऐसे वाले मरीजों में एक वीजिंग साउंड सुनाई देती है, जैसे कभी कभी आपको बांसुरी में सुनाई देगी, पर बांसुरी जितनी सुरीली तो नहीं होगी लेकिन फिर भी कुछ उससे रिलेटेड होगी। पांचवें सिम्टम जो मिलते हैं, छाती में टाइटनेस। मरीज को लगेगा छाती थोड़ी सी अकड़ रही है, थोड़ी सी अकड़न सी है, जकड़न सी है, या कभी कुछ लोगों में यहाँ पे इस तरह थोड़ा सा दर्द भी होता है। छठा, जो कई बार बहुत रेयरली है, बहुत कम लोगों में मिलता है, लेकिन कभी कभी ये लिप्स जो हैं वो डार्क हो सकते हैं या उसमें ब्लूइश कलर की आ सकता है। इसको हम साइनोसिस कहते हैं। अब आपको ये तो पता लग गया है कि जो 6 साइंस हैं अस्थमा अटैक के वो तो हमें पता लग गया है। आप इसके बारे में तो आपको नॉलेज मिल गई है, आपको पता है। लेकिन उसको इलाज आप कैसे करोगे। अगर किसी को ऐसी दिक्कत हो गई कि आपने पहचान लिया, अब आप उसके आगे क्या करने वाले हो, आप उसकी मदद कैसे कर सकते हो और आप उसकी जो प्यारी सी जिंदगी है उसको कैसे बचा सकते हो। सबसे जरूरी इसमें है कि आप मत घबराइए। मरीज को बात की बात है, लेकिन सबसे पहले जरूरी है आपको घबराना नहीं है। उसके बाद आपको मरीज को कहीं ना कहीं एक शांत जगह पे बैठाना है, जैसे मैं बैठा हूँ, सीधा और स्टेट कंफर्टेबल कंडीशन में। उसमें मरीज को बोलना है कि वो आराम से धीरे धीरे सांस ले और गहरी सांस ले और थोड़े लंबे टाइम तक उनको छोड़ता रहे। ये बहुत जरूरी है ताकि उसकी ऑक्सीजन लेवल्स और उसको जो है थोड़ा सा आराम मिले। ये भी ध्यान देना है कि मूवमेंट्स उसकी ठीक से हो रही हैं चेस्ट की या नहीं हो रही। आप उसकी छाती की तरफ भी एक बार नजर डालेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसकी मूवमेंट ठीक से है कि नहीं है। चौथा ये है कि हमें ये देखना है कि कोई टाइट क्लोथिंग तो उसने नहीं पहन रखी है जिसकी वजह से छाती में थोड़ा सा जकड़ रखा हो। जैसे फीमेल पेशेंट्स होती हैं तो उनमें कभी कभी थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी फीमेल कोई साथ में हो उनसे थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। कई बार एक अच्छी बात ये होती है कि जो अस्थमा वाले कुछ पेशेंट्स होते हैं तो उनके पास कभी इनहेलर्स अवेलेबल होते हैं जो कि उनके पास आसपास भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये खुद नहीं बोल पाते, कई बार इतनी सांस की दिक्कत हो जाती है कि उनको हेल्प चाहिए। तो आपको ढूंढना है कि उनका अस्थमा का इनहेलर कहाँ है, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में पंप कहते हैं या इनहेलर्स जिस तरह, और उसको जैसा कि जैसे मिले उसको आपको उसको प्रोवाइड कराना है और उसको बोलना है कि पहले मेडिकेशन ली है। और इस मेडिकेशन को आप हर 30 से 1 सेकंड से 1 मिनट में उसको रिपीट कर सकते हैं।
और फिर जल्दी जल्दी जो आपने एक तो उसको फर्स्ट एड तो दे दी है, उसके बाद किसी भी मेडिकल असिस्टेंस के लिए आसपास किसी भी हॉस्पिटल या किसी क्लिनिक या किसी डॉक्टर के पास फ़ोन करें, उनको वहाँ पे पेशेंट को पहुँचाएं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स के पास इनहेलर नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको आसपास में किसी भी हॉस्पिटल, क्लिनिक या डॉक्टर के पास फ़ोन करना है या वहाँ पे पेशेंट को जल्दी से जल्दी ले जाना है। लेकिन इनहेलर्स अगर अवेलेबल हैं तो सबसे पहले उसको इनहेलर दें और उसके बाद उनको वहाँ पर लेके जाएं। आपके इन फर्स्ट एड के जो छोटे छोटे ये स्टेप्स हैं, आप इससे किसी की भी प्यारी सी जिंदगी को बचा सकते हैं और उससे आप बहुत और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं और बहुत लोगों को एजुकेट भी कर सकते हैं। मैं बस आपसे यही चाहूँगा कि आपके आसपास अगर कोई इस तरह का मरीज है या आपको किसी को आप ऐसे जानते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगर उसको कभी कोई दिक्कत हो तो उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके फ्रेंड्स वो उस चीज़ को जान सकें और उसकी मदद कर सकें। ये पब्लिक सेवा में मेरी तरफ से डॉक्टर लवलीन मंगला।